अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 9B। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेयरिंग वाले क्वेश्चंस हैं। जो पार्ट ए है वो पूछा जा रहा है Q फ्रॉम P। ठीक है जी, यानी कि P से Q जाना है अब हमने। तो पहले नॉर्थ पे जाएंगे, फिर नॉर्थ से P पर जाएंगे और फिर P से Q पर जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान था, तो 36 डिग्री, 0 36 लिखेंगे। लेकिन ठीक है जी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़ीरो मेंशन करना ज़रूरी है। पार्ट बी पूछा है Q फ्रॉम P के बजाय अब पूछा है P फ्रॉम Q। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इसमें हमें शायद अपने बेयरिंग को चेंज करना पड़ेगा। अब हमें Q से P पर आना है। ये रहा मेरा Q से P पर आना है। तो मैं एक नॉर्थ बना लेता हूँ यहाँ पर अपने। लास्ट क्वेश्चन में हमने सेपरेट नॉर्थ बनाए थे। अब मैं आपको एक ही सवाल में एक ही शेप के ऊपर नॉर्थ बनाना सिखा रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि हम सीख जाएँ। और जाहिर सी बात है, शेप बार बार बनाने में हमें डिफ़िकल्टी होती है और उसको फिर टाइम भी वेस्ट होता है हमारा। कोशिश यही करेंगे हम कि एक ही शेप को इस तरह से न्यूट्रलाइज़ करें, इतनी नीट एंड क्लीन बनाएं कि हम बआसानी एक ही शेप में से सारे ऑप्शंस निकाल सकें हम। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब हमारे पास मैंने नॉर्थ बना दिया यहाँ पर। नॉर्थ से क्यू और क्यू से पी, यानी कि ये पूरा यहाँ तक आना है मैंने। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये बन कितना रहा है। अगर मैं इसको नॉर्थ के ऊपर, इसका ये पी के ऊपर पूरा बनाऊँ, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जेड देखें, जेड बन रहा है। यहाँ से यूँ आए, यहाँ से यूँ आए और यहाँ से यूँ आए। ठीक है जी। तो ये वाला पूरा इंटरनल एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। लेकिन अभी मुझे सिर्फ ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये 37 डिग्री, ये नहीं पता ये पूरा कितना है। तो एक काम कर लेते हैं, ये पूरा 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 90 डिग्री है। ये 36 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। तो मैं देख लेता हूँ कि ये कितना डिग्री बन रहा है। कैलकुलेटर, लेट मी चेक इट। 90 डिग्री में से आप इसे माइनस करें, जो दो डिग्रीज आपके पास मौजूद हैं, ये 36 और 37 को। हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं तो मोबाइल में देख लेते हैं। 90 डिग्री माइनस 36 एंड 37, 36 और माइनस 37, दिस इज़ 17। तो हमारे पास 17 डिग्री आ गया। ये हो गया हमारा 17 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर बना रहे हैं आपके पास 7 7 14, 3 4 और एक 5, ये है 57। ये पूरा 57 है, तो ये भी मेरा 57 डिग्री ही होगा। ठीक है, चूँकि Z बना था, मैंने इस वाली लाइन को निगलेक्ट किया है। ठीक है, इस लाइन को मैंने निगलेक्ट किया है। ये लाइन यूँ गई, ये ऐसे आई और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। ठीक है, स्ट्रेट वाली लाइन लेनी थी। ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल थी। तो ये पूरा 37 और 17 डिग्री मिल के 57 बना। तो ये पूरा 57 है, तो ये भी 57 ही है। अब मुझे Q से यहाँ इस P तक आना था। ये Q यहाँ से शुरू हुआ है, नॉर्थ अपना यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक आना है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री के बाद ये 270 डिग्री होता है। लेकिन 270 डिग्री तक नहीं पहुंचा। 270 डिग्री में ये 57 डिग्री पीछे रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 270 डिग्री में से 57 को माइनस करना पड़ेगा। तो 270 डिग्री में से माइनस कर देते हैं हम हमारा 57। ओके बेटा मिनट, हम थोड़ा सा कैलकुलेटर रखना भूल गए हैं। तो दिस इज़ 270 डिग्री माइनस 57, 213 डिग्री। 213 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है जी। P फ्रॉम Q वाला, दिस इज़ 54। ये 54 था, माफ़ कीजिएगा, 57 नहीं था, 7 7 14 था। मैंने गलती से ये 7 7 14 था, इसको वो लिख दिया था। तो 54 है, तो ये 216 डिग्री माइनस होकर आ रहे हैं। सॉरी, तो एक डिग्री हमारे पास, ये हमारे पास NQP आ गया। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट में पूछता है बेयरिंग फ्रॉम R फ्रॉम P। ओके, R फ्रॉम P, यानी कि P से R तक जाना है। NPR आसान है, N से P पर आएंगे और P से R पर जाएंगे। ये 36 N से यूँ आए P तक और P से गए R तक, तो ये दोनों डिग्री इसमें ऐड होंगे। 36 और 37 दोनों इसमें ऐड होंगे। ये आसान था। 36 प्लस 37 डिग्री इसमें ऐड होगा। 6 12 13, 3 3 4 70 डिग्री। लेकिन ज़ीरो भी लिखना ज़रूरी है। 073 डिग्री, अगर आप ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग सपोज किया जाएगा। पार्ट डी में पूछते हैं क्या है पार्ट डी, P फ्रॉम R। ओके, अच्छा, एक से इधर एक से उधर कर रहे हैं ये। अब PR था, अब RP लेंगे। नॉर्थ से R और R से P, ये रहा हमारा R।
हमें अब आर से पी पर आना है। ठीक है जी, इधर हम अपना बना देते हैं बेरिंग। ठीक है, अपना मैंने नॉट बना दिया। अब यहाँ से यहाँ तक आना है सिर्फ। देखें ये पूरा 43 डिग्री था, ये पूरा 43 डिग्री था। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अब देखें जेड बन रहा है इस तरह से, ये यूं गया और ये यूं आएगा। ये 17 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला भी 17 डिग्री ही माना जाएगा। अब 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री और फिर उसके बाद ये 270 डिग्री। 270 डिग्री में से 17 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हम माइनस करके देखते हैं आरपी के लिए। 270 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ओके, दिस इज़ 3, 6 माइनस 1, दिस इज़ 5 एंड दिस विल बी 2। सो 250 डिग्री हमारा एन आर पी जो है वो 250 डिग्री हमारा आंसर है। अब है हमारा पार्ट ई। ई है हमारे पास क्यू फ्रॉम आर, क्यू फ्रॉम आर यानी कि आर क्यू, एन आर क्यू। देखते हैं एन आर क्यू कहाँ पर है। ओके, ये रहा मेरा नॉर्थ, ये रहा मेरा आर और ये रहा मेरा क्यू, यानी कि मुझे और ऊपर तक जाना है। अच्छा, 43 डिग्री में से, इस 43 डिग्री में से ये थोड़ा सा था, ये 17 था। तो बाकी जो है हमारा, मुझे कैलकुलेटर की बड़ी अशद ज़रूरत हो रही है इस वक्त, मैं बिना कैलकुलेटर के बैठ गया। 43 माइनस 17, दिस इज़ 26। तो ये जो अंदर वाला एंगल है ये 26 डिग्री का है। ठीक है जी, इसी शेप में मैंने थोड़ा सा कर दिया। तो 26 नॉर्थ में आधा ऊपर है, यानी कि 26, 43 में से 26 ऊपर है डिग्री और 17 डिग्री नीचे है। मैं दोबारा बात बता देता हूँ, ये जो पूरा 43 था, ये इतना पूरा 43 जब हमने सवाल शुरू किया था, तो उसमें से जब मैंने यहाँ पे बेरिंग कंप्लीट किया, अपना बेरिंग बनाया है आर पॉइंट पे, तो ये थोड़ा सा हिस्सा 17 डिग्री का और ये वाला हिस्सा पूरा 26 डिग्री का है। तो अब अगर मुझे नॉर्थ से आर और आर से क्यू जाना पड़ेगा, सवाल की रिक्वायरमेंट यही है एन आर क्यू। तो अब मैं अपने नॉर्थ से चलूँगा आर पर और आर से चलूँगा क्यू पर, तो मैं जब यूँ घूमूंगा तो मुझे पूरा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक आना है मुझे। तो ये मेरा 0, 90, 180, 270 और 270 के बाद ये 26 डिग्री रह गया था। ठीक है ना, क्योंकि 17 डिग्री तो नीचे है, बाकी 26 डिग्री ऊपर है। तो 270 में 26 ऐड करेंगे, तो 270 प्लस 26 है। मैं बाइलिंगुअल हूँ बहुत ज़्यादा, तो दिस इज़ 296 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर ठीक है, दुरुस्त है, मैंने चेक कर लिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट आर फ्रॉम क्यू, आर फ्रॉम क्यू, यानी कि अब हमें क्यू से आर तक आना है, यानी कि एन आर क्यू था, अब हमें एन क्यू आर आना है। मैं देख लेता हूँ एन क्यू आर तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये रहा मेरा नॉर्थ, ये रहा मेरा क्यू और ये वाली लाइन मेरी है आर की। ओके, ये जेड बन रहा है यूँ आए, ऐसे आए और ये ऐसे आए। ठीक है, जब ये 26 था तो डेफिनेटली ये भी 26 ही है। ये 0, फिर 90 और फिर 90 में 26 ऐड करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं 90 में 26 ऐड करके आंसर बनता है कि नहीं बनता है हमारा। 90 प्लस 26, दिस इज 6, 9, 10, 11, 116 डिग्री और हमारा आंसर दुरुस्त है इसी के साथ। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, बस अपने दिमाग को हाजिर रखें, अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दें और मज़ीद प्रैक्टिस करते रहें इसकी। थैंक यू सो मच।